नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। सामाजिक विज्ञान का देख सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। 100% वायरल पेपर है, ठीक ना। देख सकते हैं सेट जी का है, ठीक ना। विषय कोड भी मिला सकते हैं, प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं। बिल्कुल वायरल है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। बाद में कहिएगा कि काश पहले ही वीडियो देख लेते और सारा प्रश्न रट लेते तो आज गर्दा उड़ा के आते। इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी समय है, समय पर सारा प्रश्न को रट लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 112 प्रश्न रहेगा, यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 32 जो है सब्जेक्टिव रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने का और टोटल 80 मार्क्स से पूछा जाएगा, ठीक ना। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा, ठीक ना। पहला 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, याद रखिएगा, ठीक ना। लोकतंत्र यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। साइकिल जो है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो याद रखिएगा समाजवादी पार्टी का है, ठीक ना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा, समय है आपके पास, पूरा रट लेना है और बेहतर तैयारी करना है। 450 प्लस नंबर आपको लाना है, ठीक ना। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा इब्राहिम रहीमतुल्ला, ए राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम रहीमतुल्ला, ए करेक्ट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर कह रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। भूकंप तरंग मापन यंत्र जो है वह सिस्मोग्राफ है, याद रखिएगा, इससे भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, ठीक ना। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है जॉन साइमन, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, पूरा रट लेना है, गर्दा उड़ा के आना है एग्जाम में। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा युद्ध नहीं है। युद्ध जो है यह मानव द्वारा होता है, युद्ध यह प्राकृतिक का देन नहीं है। प्राकृतिक का आपदा हो गया जैसे सुनामी, प्राकृतिक द्वारा आता है, बाढ़ और हिमस्खलन, यह सब जो है प्राकृतिक है। बाकी युद्ध जो है वह मानव द्वारा है, तो इसका मतलब प्राकृतिक नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम यानी कि सबसे बढ़िया कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, ठीक ना। और सबसे घटिया होता है पीट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। लोकतंत्र के सफलता के लिए सबसे आवश्यक है मजबूत जनमत, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी हो जाएगा, जैसे जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। तो ये तीनों कारण है, ठीक ना। नदियों में बाढ़ आने का तीनों कारण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो याद रखिएगा पंचायत समिति, ठीक ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बेहतर तैयारी करवाया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्जेक्टिव वगैरह सबका नोट्स तैयार हो रहा है, सब्जेक्टिव भी हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपया आपसे नहीं लेंगे, ठीक ना। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 नंबर कह रहा है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र, ठीक है ना, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन में सबसे पहले हुआ, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जेनेवा में है, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में आया, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर का है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो याद रखिएगा कागज के नोट, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में हुआ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो याद रखिएगा जल, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल वायरल प्रश्न है, पूरा रट लेना है, ईमानदारी से पढ़ लेना है, ईमानदारी से पढ़िएगा तो मार्क्स भी आपका अच्छा आएगा, ठीक ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर कह रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो याद रखिएगा बिहार का सबसे कम है, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो था सबसे उत्तरदायी था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस, ए करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1910 ईस्वी में हुई, ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है गोलघर का निर्माण कब हुआ? याद रखिएगा गोलघर का निर्माण 1986 ईस्वी में हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो याद रखिएगा डिगबोई में है, ठीक ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो याद रखिएगा सरकार, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर का है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है चरक को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का है निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर का है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध है? भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा, हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी क्षेत्र, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर। 32 कह रहा है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना, LG भी हो जाएगा, सैमसंग भी हो जाएगा, कोका कोला भी हो जाएगा, तो तीनों इनमें से जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो याद रखिएगा पत्र मुद्रा, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा आतंकवाद भी नहीं है, ठीक ना, जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है, आतंकवाद द्वारा जो मारा जाता है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक ना, यह मानव द्वारा है।
35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोसी नदी को, सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1854 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, आजकल मोबाइल, ठीक ना, जो कि अभी आप यूज कर रहे हैं। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा आपका भूकंप हो जाएगा। आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये सब जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न। 40 का रहा कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो याद रखना है आपको फ्रांस का था, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी लगभग 40% है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का रहा है कि संघ राज्य का उदाहरण है? संघ राज्य का उदाहरण अमेरिका है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर। 44 नंबर का रहा है निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो याद रखना है 1975 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? तो याद रखिएगा महाजन, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर कर रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो चुनाव चिन्ह है बंगला, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिससे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो याद रखना है दास कैपिटल, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न करा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर का ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी विकास है, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में हुई, बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो याद रखना है 1929 ईस्वी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर का है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट जो जारी करता है वह RBI करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न का रहा है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर महीनों में बोई जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग आपका खिलौना उद्योग हो जाएगा, सी राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न का रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल जो है गेहूं नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा।
60 नंबर प्रश्न कर है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो याद रखिएगा लोक कल्याण पर दिया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर 62 कर है, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बाघ के लिए, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो याद रखना है कोयला, कपास और लौह, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 64 नंबर कर है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण प्रसा डेनमार्क युद्ध के बाद पूरा हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स को, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा कोयला पाया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो खाद्यान्न फसल धान है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक ना, दोनों हो जाएगा। डी राइट आंसर कार्ल मार्क्स और एंगल्स। उसके बाद देखिए 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो याद रखना है आपको जेड गुरी। डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो नगर निगम नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निजीकरण। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौह अयस्क है। लौह अयस्क हो जाएगा और नवीकरणीय संसाधन। बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, याद रखिएगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, ठीक ना। उसके बाद आपका 77 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI, ठीक ना। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 79 कह रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो याद रखना है 59वां संशोधन, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड खनिज का अभाव है। डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सोशल साइंस का हमने आपको 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, और फ्री में आप सभी को बिल्कुल PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।